एक आदमी बिना पर्वतारोहण अनुभव के, बिना किसी उचित प्रशिक्षण के, और एक विमान जो इस यात्रा के लिए मुश्किल से ही उपयुक्त था। मॉरिस विल्सन का एवरेस्ट फतह करने का सपना उतना ही पागलपन भरा था जितना कि असाधारण। 1934 में उन्होंने सरकारों की अवहेलना की, सीमाएं पार की और एक भिक्षु के वेश में तिब्बत में पैदल चल पड़े, सिर्फ एक असंभव सपने के लिए। लेकिन इस सपने की कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। यह है मॉरिस विल्सन की भूली बिसरी कहानी, उस इंसान की जिसने एवरेस्ट पर विमान क्रैश लैंड करने की कोशिश की। मॉरिस विल्सन का जन्म 1998 में हुआ था। वे एक अंग्रेज युद्ध के हीरो और बड़े सपने देखने वाले इंसान थे। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के बाद वे शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह घायल हो गए। जीवन से निराश होकर उन्होंने आध्यात्मिक साधना का रास्ता अपनाया और मान लिया कि उपवास और आस्था हर बीमारी का इलाज है। लेकिन मॉरिस सिर्फ विश्वास करने वाले इंसान नहीं थे, वे एक्शन लेने वाले भी थे। 1932 में उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो इतना अजीब और असंभव लग रहा था कि किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वे विमान से माउंट एवरेस्ट तक जाएंगे, उसके ढलानों पर क्रैश लैंड करेंगे और अकेले ही चोटी तक चढ़ेंगे। बस एक दिक्कत थी, विल्सन के पास न तो उड़ान भरने का कोई खास अनुभव था और न ही पर्वत चढ़ाई की कोई ट्रेनिंग। उन्होंने कभी कोई बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ा था, एवरेस्ट की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी इच्छा शक्ति ही उनके लिए काफी होगी। उन्होंने मुश्किल से 19 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग ली और एक डी हैविलैंड गिप्सी मॉथ बाइप्लेन खरीदा, जिसका नाम रखा एवरवेस्ट, जो एवरेस्ट पर एक दिलचस्प तंज था। उनकी योजना थी इंग्लैंड से भारत तक उड़ान भरना, एवरेस्ट की ढलानों पर लैंड करना और फिर अकेले पैदल चढ़ाई करना। मई 1933 में विल्सन ने उड़ान भरी और अकेले यूरोप, मध्य पूर्व और भारत तक पहुंचे। उनका सफर बेहद खतरनाक था। तकनीकी खराबी, खराब मौसम और उन्हें रोकने की कोशिश करते अधिकारी। आखिरकार उन्हें भारत में जबरदस्ती उतरना पड़ा, जहां ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका विमान जब्त कर लिया। लेकिन विल्सन हार मानने वालों में से नहीं थे। जब वह एवरेस्ट तक उड़ नहीं सके तो उन्होंने पैदल जाने का फैसला किया। अब उनके पास नया प्लान था। वे खुद को बौद्ध भिक्षु के रूप में छिपाएंगे और पैदल एवरेस्ट तक पहुंचेंगे। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अधिकारियों को चकमा दिया, कठोर तिब्बती पठार को पार किया और रोंगबुक मठ पहुंचे, जो एवरेस्ट से पहले आखिरी बिंदु था। यहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। विल्सन ने बिना किसी गाइड, बिना किसी योजना और बेहद साधारण कपड़ों में चढ़ाई शुरू कर दी। उन्हें बर्फीले तूफानों, तेज हवाओं और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। बार बार उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एवरेस्ट ने उन्हें हर बार पीछे धकेल दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी कोशिश में मॉरिस विल्सन बर्फ और तूफानों के बीच खो गए। उनकी आखिरी डायरी में लिखा था, फिर से कोशिश कर रहा हूं, शानदार दिन। इसके बाद उन्हें कभी जीवित नहीं देखा गया। 1 साल बाद एक ब्रिटिश टीम ने उनका शरीर 22,000 फीट की ऊंचाई पर उनके टेंट के पास पाया। वे अपने स्लीपिंग बैग में लिपटे हुए थे। उनका सपना उनके साथ ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी, उनकी हिम्मत और जिद आज भी जीवित है। तो क्या मॉरिस विल्सन एक पागल व्यक्ति थे या वे अपने समय से आगे थे? उनकी कोशिश नाकामयाब थी, लेकिन उनका जज्बा, जो हमें सिखाता है कि असंभव को पाने की कोशिश करनी चाहिए, आज भी प्रेरणा देता है। उनकी कहानी सिर्फ असफलता की नहीं, बल्कि हिम्मत, जुनून और हर बाधा को पार करने की इच्छा की है। मॉरिस विल्सन की कहानी एवरेस्ट पर चढ़ने की सबसे अनोखी और बहादुरी भरी कोशिशों में से एक है। आपका क्या सोचना है? क्या वे सिर्फ एक सनकी थे या फिर एक सच्चे सपने देखने वाले? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसी अनसुनी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।